सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे तत्वों के आवर्त गुण प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। सभी क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इन टॉपिक से बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट्स और डिटेल से जितने भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आपको इस क्लास में कवर कराने वाला हूँ। ये क्लास आपकी आगामी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लगभग टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ 100 प्लस क्वेश्चन में कवर कराऊंगा आपको इस क्लास में। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की खालिस्तान की क्षमता की माप है। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता, ये पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। बच्चों विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को ना आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन सेकंड, तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है H, O, Li या F। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी Li। Li बोले तो किसे कहते हैं Li बच्चों? लिथियम। लिथियम है राइट आंसर आपका। ये एक रासायनिक तत्व है बच्चों। रासायनिक दृष्टि से यह कैसा कि यह क्षार धातु समूह का सदस्य है। कौन सी धातु का? क्षार धातु समूह का सदस्य है। कल मैं आपको कंप्लीट आवर्त सारणी 100 प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। आवर्त सारणी में बच्चों क्या होता है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट माइंड में सेट कर लेना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार अथवा परमाणु की त्रिज्या क्या होती है बच्चों? घटती है। जबकि किसी वर्ग के में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार अथवा परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन की गलत होने के चांस बच्चों बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता खालिस्तान होती है। कैसी होती है नाइट्रोजन की बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम खालिस्तान है। क्या है बच्चों? जब तक आपको कंप्लीट आवर्त सारणी आपकी उंगलियों पर नहीं होने की, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझने में नहीं आने का। इसलिए कल की जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराई एक बार उस क्लास को कंप्लीट अच्छे से देख लेना। आवर्त सारणी आपको माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएगी। आवर्त सारणी का लिंक, आवर्त सारणी वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, एक बार जाकर देखिएगा जरूर। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम खालिस्तान है। क्या बच्चों? राइट आंसर होगा सोडियम से क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये आपको बताना है एक समूह में। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी Al। Al बोले तो बच्चों एल्यूमिनियम। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए आपका सही है बिल्कुल, लेकिन कथन बी आपका गलत है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उसके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्वों का लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे। अब आपको बताना है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा और समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धनात्मकता या धात्विक लक्षण घटता है, ह्रास होता है और बढ़ता है और वृद्धि होती है। मतलब कि यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दाएं से मतलब आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। राइट आंसर आपको पता चल चुका है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अलग अलग है दोनों, ध्यानपूर्वक कवर करना। क्वेश्चन नंबर 10,
आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता? कौन सा नहीं बढ़ता है ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता नहीं बढ़ती है बच्चों, ये अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णत है, खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अधात्विक गुण बढ़ता है कब? मतलब कैसे बच्चों अधात्विक गुण बढ़ता है? राइट आंसर होगा सोडियम से क्लोरीन तक, सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक बार आवर्त सारणी वाली क्लास जरूर देखिएगा। हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, क्लोरीन। हेलोजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। पहले आपकी Cl की होगी, फिर आपकी F की होगी, फिर आपकी Br की होगी, फिर I की, फिर At की। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणुविक आकार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन का। किसका बड़ा है बच्चों? आयोडीन का। इसमें आपका होते हो अन्य क्या क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जो आपके हैं आवर्त सारणी की 17वें वर्ग में रखी गई है। इन्हें ना हेलोजन कहते हैं। क्लियर है जी, क्या कहते हैं? हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक तत्व का आयनन ऊर्जा खालिस्तान पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय प्रवाह पर। क्वेश्चन नंबर 17, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में खालिस्तान की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है बच्चों, शिफ्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CS हो जाएगा, जिसे सीजियम कहा जाता है, जिसका परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों? 55 होती है। तथा इसकी अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला कौन सा है? मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लोरीन है, जिसकी परमाणु संख्या क्या है बच्चों? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धात्विक गुण में। क्वेश्चन नंबर 22, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षीय कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयनन ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 23, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान क्या होगा? समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान की सतत वृद्धि के कारण किस समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन सेल। क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्वेश्चन नंबर 26, अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, LiBeCO और आपका F। क्लियर है जी। क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है, वीरियम का 4 होता है, C कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। क्वेश्चन नंबर 27, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा तत्व है बच्चों? उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है खालिस्तान, कैसा है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, परमाणु आकार।
क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता खालिस्तान के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपको बताना है नाइट्रोजन का आकार छोटा आकार है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण, उच्चतर भेदक प्रभाव, आधे भरे पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता। आपको 10 से 15 सेकंड का मैं समय देता हूँ, इसका आप राइट आंसर बताइएगा। चलो मैं बता देता हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, किसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, He, बोले तो हीलियम। क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका Cl। क्लियर है जी? क्योंकि 2, 8, 7 Cl के कितने होते हैं? 17। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस तत्व के उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, किसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, He में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? ऑप्शन नंबर डी होगा He। रिपीट है क्वेश्चन आपका ये। क्वेश्चन नंबर 35, तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, किसमें नहीं है बच्चों? राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है, किसमें है? Cl। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है, कौन सा कारक होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 37 का आपको बताना है, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला। आप उसका राइट आंसर बताने 10 सेकंड में आपको समय देता हूँ। राइट आंसर क्या होगा ये आप जल्दी बताइएगा, सोच लीजिएगा। चलो नहीं पता, चलो जितने स्टूडेंट का राइट आंसर हुआ अच्छी बात है, नहीं पता है तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु आकार। क्वेश्चन नंबर 38, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णत से क्या है बच्चों? आपको ये बताना है, इसका भी मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। क्या सोचा बच्चों आपने? ये क्वेश्चन मेरा रिपीट है, मैं आपको इससे पहले कवर करा चुका हूँ, आपने अच्छे से क्लास नहीं देखी है। इसका मतलब राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, खालिस्तान आवर्त सारणी की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट है आपका, इसका भी आपको आंसर बताना है। ऐसे ही यदि गलत होता है क्वेश्चन बच्चों, यहीं पर गलत कर लीजिएगा, एग्जाम में गलत होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस यहीं पर करोगे तब फिर आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने का। बताइएगा, विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है बच्चों? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। चलो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैं कई बार बता चुका हूँ, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 40, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने के इलेक्ट्रॉनों को उनकी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पूछ लिया, थ्योरी के रूप में पूछ ले बच्चों। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विद्युतीकरण ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ar, कौन है जी? आर्गन। क्वेश्चन नंबर 42, तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है, किसमें? राइट आंसर होगा आपका फ्रेंशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन ऊपर वैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा है सीरीज के अनुसार ही आपका 43, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने की ये क्या 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 कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43,
दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान। तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। Fe की होती है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है किसमें है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेंसियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्वों की परमाणु संख्या खाली स्थान क्या होगी? क्या होगी बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 होगी। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होगा, कार्बन। कार्बन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में के वर्ग IV का तत्व होता है बच्चों। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका गलनांक क्वथनांक क्रम से गलनांक होता है इसका 355 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होते हैं 4857 डिग्री सेल्सियस। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।